ओम शांति। आज 8 मार्च दो महावाक्यों में मधुबन से प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, रूहानी सर्विस कर अपना और दूसरों का कल्याण करो। बाप से सच्ची दिल रखो तो बाप की दिल पर चढ़ जाएंगे। प्रश्न है, देही अभिमानी बनने की मेहनत कौन कर सकते हैं? देही अभिमानी की निशानियां सुनाओ। उत्तर है, जिनका पढ़ाई से और बाप से अटूट प्यार है वह देही अभिमानी बनने की मेहनत कर सकते हैं। वह शीतल होंगे, किसी से भी अधिक बात नहीं करेंगे। उनका बाप से लव होगा, चलन बड़ी रॉयल होगी। उन्हें नशा रहता कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनके बच्चे हैं। वह सुखदाई होंगे, हर कदम श्रीमत पर उठाएंगे। ओम शांति। बच्चों को सर्विस समाचार भी सुनना चाहिए। फिर मुख्य मुख्य जो महारथी सर्विसेबल हैं उन्हों को राय निकालनी चाहिए। बाबा जानते हैं सर्विसेबल बच्चों का ही विचार सागर मंथन चलेगा। मेले व प्रदर्शनी की ओपनिंग किससे कराएं? क्या क्या पॉइंट सुनानी चाहिए? शंकराचार्य आदि अगर तुम्हारी इस बात को समझ गए तो कहेंगे, यहाँ की नॉलेज तो बहुत ऊंची है। इन्हों को पढ़ाने वाला कोई तीखा दिखता है। भगवान पढ़ाते हैं, वह तो मानेंगे नहीं। तो प्रदर्शनी आदि का उद्घाटन करने जो आते हैं उनको क्या क्या समझाते हैं वह समाचार सबको बताना चाहिए, या तो टेप में शॉर्ट में भरना चाहिए, जैसे गंगे ने शंकराचार्य को समझाया। ऐसे ऐसे सर्विसेबल बच्चे तो बाप के दिल पर चढ़ते हैं। तो गंगे दादी जी ने शंकराचार्य जी को समझाया होगा, तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया है कि हमें जैसे वीआईपी से कोई भी प्रदर्शनी मेले का जब उद्घाटन कराते हैं, या कोई भी यज्ञ में भी कोई सेवा होती है बड़ी, तो उनको बुलाने का उद्देश्य ये होता है कि उनका प्रभाव अनेकों पे निकलता है। कोई भी ऐसी वीआईपी एक आत्मा निकल आती है तो उसके साथ अनेकों आत्माओं का कल्याण हो जाता है। ऐसे तो बहुत सारे साधु महात्मा वीआईपीज, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, चाहे वो फिल्म स्टार वगैरह हैं, जुड़े हुए हैं यज्ञ से। पर बाबा जैसे मुरलियों में कहते हैं कि वो कहे कि हाँ, यहाँ भगवान आ गए हैं, भगवान पढ़ा रहे हैं, अभी वो ऐसा कोई नहीं निकला है। ऐसे ऐसे सर्विसुल बच्चे तो बाप के दिल पर चढ़ते हैं। यूं तो स्थूल सर्विस भी है, परंतु बाबा का अटेंशन रूहानी सर्विस पर जाएगा, जो बहुतों का कल्याण करते हैं। भल कल्याण तो हर बात में है, ब्रह्मा भोजन बनाने में भी कल्याण है। अगर योग युक्त हो बनाए, ऐसा योग युक्त भोजन बनाने वाला हो तो भंडारे में बड़ी शांति हो। याद की यात्रा पर रहे, कोई भी आए तो झट उनको समझाएं। बाबा समझ सकते हैं सर्विसेबल बच्चे कौन हैं, जो दूसरों को भी समझा सकते हैं। उन्हों को ही अक्सर करके सर्विस पर बुलाते हैं। तो सर्विस करने वाले ही बाप की दिल पर चढ़े रहते हैं। बाप का सारा टेंशन बाबा बाबा का अटेंशन सारा सर्विसेबल बच्चों तरफ ही जाता है। कई तो सम्मुख मुरली सुनते हुए भी कुछ समझ नहीं सकते, धारणा नहीं होती, क्योंकि आधा कल्प के देह अभिमान की बीमारी बड़ी कड़ी है।
उसको मिटाने के लिए बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। बहुतों से देही अभिमानी बनने की मेहनत पहुंचती नहीं है। बाबा समझाते हैं, बच्चे, देही अभिमानी बनना बड़ी मेहनत है। भल कोई चार्ट भी भेज देते हैं, परंतु पूरा नहीं। फिर भी कुछ अटेंशन रहता है। देही अभिमानी बनने का टेंशन बहुतों का कम रहता है। देही अभिमानी बड़े शीतल होंगे। वह इतना जास्ती बातचीत नहीं करेंगे। उन्हों का बाप से लव ऐसा होगा जो बात मत पूछो। आत्मा को इतनी खुशी होनी चाहिए जो कभी कोई मनुष्य को ना हो। इन लक्ष्मी नारायण को तो ज्ञान है नहीं। ज्ञान तुम बच्चों को ही है जिनको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान हमको पढ़ाते हैं। यह नशा भी तुम्हारे में कोई एक दो को रहता है। वह नशा हो तो बाप की याद में रहे, जिसको देही अभिमानी कहा जाता है। परंतु वह नशा नहीं रहता है। याद में रहने वाले की चलन बड़ी अच्छी रॉयल होगी। हम भगवान के बच्चे हैं, इसलिए गायन भी है। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। जो देही अभिमानी हो बाप को याद करते हैं। याद नहीं करते हैं, इसलिए शिव बाबा के दिल पर नहीं चढ़ते हैं। शिव बाबा के दिल पर नहीं तो दादा के दिल पर भी नहीं चढ़ सकते। उनके दिल पर होंगे तो जरूर इनके दिल पर भी होंगे। बाप हर एक को जानते हैं। बच्चे खुद भी समझते हैं कि हम क्या सर्विस करते हैं। सर्विस का शौक बच्चों में बहुत होना चाहिए। कोई को सेंटर जमाने का भी शौक रहता है। कोई को चित्र बनाने का शौक रहता है। बाप भी कहते हैं, मुझे ज्ञानी तो आत्मा बच्चे प्यारे लगते हैं, जो बाप की याद में ही रहते हैं और सर्विस करने के लिए भी फतकते रहते हैं। कोई तो बिल्कुल ही सर्विस नहीं करते, बाप का कहना भी नहीं मानते हैं। बाप तो जानते हैं ना कहाँ किसको सर्विस करनी चाहिए, परंतु देह अभिमान के कारण अपनी मत पर चलते हैं, तो वह दिल पर नहीं चढ़ सकते। अज्ञान काल में भी कोई बच्चा बदजलन वाला होता है तो बाप की दिल पर नहीं चढ़ता। उनको कपूत समझते हैं। संग दोष में खराब हो पड़ते हैं। यहाँ भी जो सर्विस करते हैं वही बाप को प्यारे लगते हैं। जो सर्विस नहीं करते उनको बाप प्यार थोड़ी ही करेंगे। समझते हैं तकदीर अनुसार ही पढ़ेंगे। फिर भी प्यार किस पर रहेगा? वह तो कायदा है ना। अच्छे बच्चों को बहुत प्यार से बुलाएंगे। कहेंगे, तुम बहुत सुखदाई हो, तुम पिता स्नेही हो। जो बाप को याद ही नहीं करते उनको पिता स्नेही थोड़ी कहेंगे। दादा स्नेही नहीं बनना है, स्नेही बनना है बाप से। जो बाप का स्नेही होगा उनका बोलचाल बड़ा मीठा सुंदर रहेगा। विवेक ऐसा कहता है। भल टाइम है, परंतु शरीर पर कोई भरोसा थोड़ी है। तो टाइम का तात्पर्य कि जी संगम युग का तो समय है, हमें पुरुषार्थ हो जाएगा। पर बाबा कहते हैं कि इस शरीर का तो नहीं भरोसा ना, कब शरीर से आत्मा निकल जाए। क्योंकि फिर जब अगला जन्म लेंगे तो कई वर्ष तो आत्मा ज्ञान में चलती है, आती है, तो 20-25 वर्ष लगभग लगभग खराब हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि 20-25 वर्ष में आए, कोई 40 वर्ष में आते हैं दोबारा ज्ञान में, कोई कब आते हैं, कोई कब आते हैं।
शरीर पर कोई भरोसा थोड़ी है, बैठे बैठे एक्सीडेंट हो जाते, कोई हार्ट फेल हो जाते, किसको रोग लग जाता है, मौत तो अचानक हो जाता है ना। इसलिए श्वास पर तो भरोसा नहीं है। नेचुरल क्लैमिटीज की भी अभी प्रैक्टिस हो रही है। बिगर टाइम बरसात पड़ने से ही नुकसान कर देती है। यह दुनिया ही दुख देने वाली है। बाप भी ऐसे समय पर आते हैं जबकि महान दुख है। रक्त की नदियां भी बहनी हैं। कोशिश करना चाहिए हम अपना पुरुषार्थ कर 21 जन्मों का कल्याण तो कर लेवे। बहुतों में अपने कल्याण करने का फुरना भी दिखाई नहीं पड़ता है। बाबा यहाँ बैठ मुरली चलाते हैं तो भी बुद्धि सर्विसबल बच्चों तरफ रहती है। अब शंकराचार्य को प्रदर्शनी में बुलाया है, नहीं तो यह लोग ऐसे कहाँ जाते नहीं हैं। बड़े घमंड से रहते हैं तो उन्हों को मान भी देना पड़े, ऊपर सिंहासन पर बिठाना पड़े। ऐसे नहीं साथ में बैठ सकते हैं, नहीं। रिगार्ड उन्हों को बहुत चाहिए। निर्माण हो तो फिर चांदी आदि का सिंहासन भी छोड़ दें। बाप देखो कैसे साधारण रहते हैं, कोई भी जानते नहीं। तो शिव बाबा तो ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे, तो वो सबसे बड़ी बात तो है कि परमात्मा का एक साधारण तन में आना, पतित तन में आना सबसे बड़ी बात, अपने बच्चों की खातिर पतित दुनिया में आना, यही उनकी निर्माणता दिखाता है। फिर बाबा कोई सिंपल एक सेठी पर बैठते थे, साधारण कपड़े पहनते थे, हमारे ब्रह्मा बाबा हम सभी जानते हैं। तो चाहे खान पान था, चाहे वो रहन सहन था, चाहे वो कपड़े थे, सब सिंपल था। वो ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिवान परमात्मा, सर्व आत्माओं का पिता, तीनों लोकों का स्वामी। कितना निरहंकारी है, कोई भी जानते नहीं। तुम बच्चों में भी कोई विरले जानते हैं। कितना निरहंकारी बाप है। यह तो बाप और बच्चों का संबंध है ना। जैसे लौकिक बाप बच्चों के साथ रहते, खाते खिलाते हैं। यह है बेहद का बाप। सन्यासियों आदि को बाप का प्यार नहीं मिलता है। तुम बच्चे जानते हो, कल्प कल्प हमको बेहद के बाप का प्यार मिलता है। बाप गुलगुल बनाने की बहुत मेहनत करते हैं, तो बाबा हमसे भी ज्यादा हमारे ऊपर मेहनत करते हैं। ये बात फैक्ट है। हमने जितना 2500 सालों में नहीं किया होता, ठीक है बाबा स्थूल कार्य नहीं करते, पर हर एक बच्चे की जो भी अटेंशन देना है, जो माला तैयार करनी है बाबा को, अपनी अष्टतन माला से लेकर 33 करोड़ तक की, तो उनकी सूक्ष्म मेहनत हमें दिखाई नहीं देती, पर वो अद्भुत है। परंतु ड्रामा अनुसार सब तो गुलगुल बनते नहीं हैं। गुलगुल यानी फूल, आज बहुत अच्छे अच्छे कल विकारी हो जाते हैं। बाप कहेंगे तकदीर में नहीं तो और क्या करेंगे। बहुतों की गंदी चलन हो पड़ती है, आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। ईश्वर की मत पर भी नहीं चलेंगे तो उनका क्या हाल होगा। ऊंच से ऊंच बाप है, और तो कोई है नहीं। फिर देवताओं के चित्रों में देखेंगे तो यह लक्ष्मी नारायण ही ऊंच से ऊंच है। परंतु मनुष्य यह भी नहीं जानते कि इन्हों को ऐसा किसने बनाया। बाप तुम बच्चों को रचता और रचना की नॉलेज अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। तुमको तो अपना शांति धाम सुख धाम ही याद आता है।
सर्विस करने वालों के नाम स्मृति में आते हैं। जरूर जो बाप के आज्ञाकारी बच्चे होंगे उनके तरफ ही दिल जाएगी। बेहद का बाप एक ही बार आते हैं। वह लौकिक बाप तो जन्म जन्मांतर मिलता है। तो 83 जन्मों में हमें 83 पाठधारी मिले जो पिता के रोल में थे। और ये एक अनमोल जन्म और अनमोल हमारा पिता एक ही बार मिलते हैं। सतयुग में भी मिलता है, परंतु वहां यह बाप नहीं मिलता। अभी की पढ़ाई से तुम पद पाते हो। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो कि बाप से हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। यह दुनिया में याद रहना चाहिए, यह बुद्धि में याद रहना चाहिए। बहुत सहज समझो, बाबा खेल रहे हैं। अन्य अनायास कोई आ जाते हैं तो बाबा झट वहां ही उनको नॉलेज देने लग पड़ेंगे। बेहद के बाप को जानते हो। बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नई बनाने। राजयोग सिखलाते हैं। भारतवासियों को ही सिखलाना है। भारत ही स्वर्ग था जहाँ इन देवी देवताओं का राज्य था। अभी तो नर्क है। नर्क से फिर स्वर्ग बाप ही बनाएंगे। ऐसी ऐसी मुख्य बातें याद कर कोई भी आए तो उनको बैठ समझाओ तो कितना खुशी हो जाए। सिर्फ बोलो बाप आया हुआ है। यह वही महाभारत लड़ाई है जो गीता में गाई हुई है। गीता का भगवान आया था, गीता सुनाई थी। किस लिए? मनुष्यों को देवता बनाने। बाप सिर्फ कहते हैं मुझ बाप को और वर्षे को याद करो। यह दुख धाम है। इतना बुद्धि में याद रहे तो भी खुशी रहे। हम आत्मा बाबा के साथ जाने वाली हैं शांति धाम। फिर वहां से पाठ बजाने आएंगे। पहले पहले सुख धाम में। जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं तो समझते हैं हम यह पढ़ते हैं। फिर हम यह बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, वह पुलिस सुपरिटेंडेंट बनेंगे। इतना पैसा कमाएंगे, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। तुम बच्चों को भी यह खुशी रहनी चाहिए। हम बेहद के बाप से यह वर्षा पाते हैं। फिर हम स्वर्ग में अपने महल बनाएंगे। सारा दिन बुद्धि में यह चिंतन रहे तो खुशी भी हो। तो बाबा पॉइंट बता रहे हैं कि कैसे हमें खुशी रहनी चाहिए। स्थूल पढ़ाई करते हैं, अपना लक्ष्य याद करते हैं और फिर धन की तरफ ध्यान जाता है और धन कमाते हैं तो खुशी होती। तो यहाँ पे हमारा ये धन गुप्त धन है। हमारी अनंत कमाई होती ही जा रही है, पर मिलेगी अगले 21 जन्म। इस जन्म में तो हमें अतीन्द्रिय सुख पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ इसी जन्म मिलने वाला है और वही हमारी सबसे पूरे कल्प की ऊंची से ऊंची कमाई है। फिर हम स्वर्ग में अपने महल बनाएंगे। तो हमें ये मनन चिंतन करना है। महलों को विजुलाइज भी कर सकते हैं। स्वर्ग में अपने आप को विजुलाइज करें, देवी देवताओं के कपड़े में, पहनावे में, महलों में, उड़न खटोलों में उड़ते हुए देखें। 36 भोग लेते हुए देख सकते हैं। सारा दिन बुद्धि में यह चिंतन रहे तो खुशी भी हो। अपना और दूसरों का भी कल्याण करें। जिन बच्चों के पास ज्ञान धन है उनका फर्ज है दान करना। अगर धन है और दान नहीं करते तो उन्हें मनुष्य कहा जाता है। उनके पास धन होते भी जैसे कि है ही नहीं। धन हो तो दान जरूर करें। अच्छे अच्छे महारथी बच्चे जो हैं वह सदैव बाबा की दिल पर चढ़े रहते हैं। कोई कोई के लिए ख्याल रहता है।
यह शायद टूट पड़े। सरकमस्टांस ऐसे हैं, देह का अहंकार बहुत चढ़ा हुआ है। कोई भी समय हाथ छोड़ दे और जाकर अपने घर में रहे। भल मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु देह अभिमान बहुत है। थोड़ा भी बाबा सावधानी देंगे तो झट टूट पड़ेंगे। नहीं तो गायन है, प्यार करो चाहे ठुकराओ। यहाँ बाबा राइट बात करते हैं तो भी गुस्सा चढ़ जाता है। ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं। कोई तो अंदर में बहुत शुक्रिया मानते हैं, कोई अंदर जल मरते हैं। तो बाबा अगर समझानी देते हैं तो देह अभिमान के कारण, जैसे लौकिक में गुस्सा आता है तो वैसे गुस्सा आ जाता है। माया का देह अभिमान बहुत है। कई बच्चे भी ऐसे हैं जो मुरली सुनते ही नहीं हैं, और कोई तो मुरली बगैर रह नहीं सकते। मुरली नहीं पढ़ते हैं तो अपना ही हट है। हमारे में तो ज्ञान बहुत है और है कुछ भी नहीं। तो वो सद्बुद्धि नहीं है, गलतफहमी में है, जिससे डिससर्विस हो जाती है। तो हमें मुरली सुननी भी है। सेंटर पे जाएं, ज़रूर सुने। उसके अलावा कहीं पे भी और सुन रहे हैं, अगर किसी कारण से सेंटर नहीं जाते हैं तो पढ़नी भी है। सेंटर जाने के बाद भी, वहाँ सुनने के बाद भी पढ़नी ज़रूर है। जितनी पढ़ेंगे उतनी ही प्रारब्ध है, उतना ही मीठा लगेगा, उतना ही अच्छा लगेगा। एक दो तीन चार पाँच कोई गिनती नहीं। तो जहाँ शंकराचार्य आदि प्रदर्शनी में आते हैं, सर्विस अच्छी होती है, तो वह समाचार सबको भेजना चाहिए, तो सबको मालूम पड़े कैसे सर्विस हुई है, तो वह भी सीखेंगे। तो अपना अनुभव शेयर करना चाहिए। ये तो यज्ञ का है तो ये तो मैगजीन्स में डलता है। बाकी का सब शेयर करेंगे तो दूसरे का अनुभव भी बढ़ेगा। ऐसे ऐसे सर्विस के लिए जिनको ख्यालात आते हैं, उनको ही बाबा सर्विसेबल समझेंगे। सर्विस में कभी थकना नहीं चाहिए। यह तो बहुतों का कल्याण करना है ना। बाबा को तो यही होना रहता है, सबको यह नॉलेज मिले, बच्चों की भी उन्नति हो। रोज मुरली में समझाते रहते हैं, यह रूहानी सर्विस है मुख्य। सुनना और सुनाना शौक होना चाहिए। बैच लेकर रोज मंदिरों में जाकर समझाओ, यह लक्ष्मी नारायण कैसे बने, फिर कहाँ गए, कैसे राज्य भाग्य पाया। मंदिर के दर पर जाकर बैठो, कोई भी आए बोलो, यह लक्ष्मी नारायण कौन है, कब इन्हों का भारत में राज्य था। हनुमान भी जुतियों में जाकर बैठता था ना, उसका भी रहस्य है ना। तरस पड़ता है। सर्विस की युक्तियां बाबा बहुत बतलाते हैं, परंतु अमल में बहुत कोई मुश्किल लाते हैं। सर्विस बहुत है, अंधों की लाठी बनना है। जो सर्विस नहीं करते, बुद्धि साफ नहीं है, तो फिर धारणा नहीं होती है। नहीं तो सर्विस बहुत सहज है। तुम यह ज्ञान रत्नों का दान करते हो। कोई साहूकार आए तो बोलो, हम आपको यह सौगात देते हैं। इनका अर्थ भी आपको समझाते हैं। इन बैचेस का बाबा को बहुत कदर है, और किसको इतना कदर नहीं है। इनमें बहुत अच्छा ज्ञान भरा हुआ है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है, तो बाबा भी क्या कर सकते हैं। बाप को और पढ़ाई को छोड़ना, यह तो बड़े ते बड़ा आपघात है। तो स्वयं को मारने के बराबर हो गया अगर ये पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो वो जो लौकिक संसार में आत्महत्या के जिसे कहते हैं ना, आत्मघात करना, ये उससे भी बड़ा पाप है और उससे भी बड़ा नुकसान है।
बाप का बनकर और फिर फारगती देना, इस जैसा महान पाप कोई होता नहीं। उन जैसा कमबख्त कोई होता नहीं। बच्चों को श्रीमत पर चलना चाहिए ना। तुमको बुद्धि में है, हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। कम बात थोड़ी है। याद करेंगे तो खुशी भी रहेगी। याद ना रहने से पाप भस्म नहीं होंगे। अडॉप्ट हुए तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, परंतु माया बहुत विघ्न डालती है, कच्चों को गिरा देती है। जो बाप की श्रीमत पर ही नहीं लेते तो वह क्या पद पाएंगे। थोड़ी मत ली तो फिर ऐसा ही हल्का पद पाएंगे। अच्छी रीति मत लेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। यह बेहद की राजधानी स्थापन हो रही है। इसमें खर्चे आदि की तो कोई बात ही नहीं है। कुमारियां आती हैं, सीख कर बहुतों को आप समान बनाती हैं। इसमें फी आदि की बात ही नहीं है। बाप कहते हैं, तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। मैं स्वर्ग में भी नहीं आता हूँ। शिव बाबा तो दाता है न, उनको खर्ची क्या देंगे। इनसे सब कुछ उनको दे दिया। इसने सब कुछ उनको, यानी ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ उनको दे दिया, वारिस बना दिया। एवज में देखो राजाई मिलती है ना। यह पहला पहला मिसाल है। सारे विश्व पर स्वर्ग की स्थापना होती है, खर्चा पाई भी नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी माता पिताजी बाप दादाजी को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट, पिता स्नेही बनने के लिए बहुत बहुत सुखदाई बनना है। अपना बोलचाल बहुत मीठा रॉयल रखना है। सर्विसबुल बनना है। निरअहंकारी बन सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट है, पढ़ाई और बाप को छोड़कर कभी आपघाती महापापी नहीं बनना है। मुख्य है रूहानी सर्विस। इस सर्विस में कभी थकना नहीं है। ज्ञान रत्नों का दान करना है, मनुष्य नहीं बनना है। सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है, स्वयं में आत्मा बिंदी बन। उस निराकार बिंदी से इस ज्ञान इस वरदान को स्वयं में समाएंगे। सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भव। निराकारी दुनिया और निराकारी रूप की स्मृति ही सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। तो परम धाम में स्वयं को बिंदी समझ याद करना ही हमको न्यारा प्यारा बनाएगी। हम है ही निराकारी दुनिया के निवासी। यहाँ सेवार्थ अवतरित हुए हैं। हम इस मृत्यु लोक के नहीं, लेकिन अवतार हैं। सिर्फ यह छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएंगे। जो अवतार ना समझ गृहस्थी समझते हैं तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती है। गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति, और अवतार बिल्कुल हल्का है। अवतार समझने से अपना निज धाम बिजी स्वरूप याद समझ आएंगे। अवतार समझने से अपना निजी धाम और निजी स्वरूप याद रहेगा और उपराम हो जाएंगे। तो स्वयं को बिंदी और अपने घर निराकारी दुनिया को याद करेंगे तो हम उपराम हो जाएंगे। स्लोगन है, ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जो निर्माण होता है वही नव निर्माण कर सकता है। यानी निर्माण अर्थात बिना मान वाले, कि भाई मान शान की इच्छा ना हो, निर्माण। तो वही निर्माण, निर्माण यानी बनाना, बिना मान वाला निर्माण हो गया। शुभ भावना व शुभ कामना का बीज ही है निमित्त भाव और निर्माण भाव।
हद का मान नहीं, लेकिन निर्माण। अब अपने जीवन में सत्यता और सभ्यता के संस्कार को धारण करो। यदि ना चाहते हुए भी कभी क्रोध या चिड़चिड़ापन आ जाता है तो दिल से कहो, मीठा बाबा, तो एक्स्ट्रा मदद मिल जाएगी। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे रूहानी माता पिता जी का, प्यारे बाप दादा जी का, आप सब आत्मा भाइयों का बेहद का धन्यवाद, और दिल से बेहद की शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। ओम शांति।